श्री सूत उवाच। यहाँ से मतलब ये यहाँ से होगा ना, शौनक उवाच से, श्री शौनक उवाच। निर्गते नारदे सूत भगवान वादरायणः श्रुतवांस्तदभिप्रेतं तत किम करोद् विभु। तो यहाँ पर कहते हैं सूत ये संबोधन है। शौनक जी पूछ रहे हैं कि हे सूत जी, नारदे निर्गते, नारद जी के निकल जाने पर, वहाँ से चले जाने पर, भगवान वादरायण जो हैं, भगवान वेद व्यास हैं, उन्होंने तद अभिप्रेतम श्रुतवान, ठीक है ना, उनके अभिप्रेत माने नारद जी के अभिप्राय को, आशय को उन्होंने जाना। और ततः उसके बाद विभु माने सर्व सामर्थ्य युक्त उन वादरायण जी ने, उन्हीं के लिए विशेषण है, उन्होंने किम अकरोत क्या किया। सूत बोले, सूतवाच। ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमे तटे सम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणाम सत्रवर्धनः। सरस्वती नाम की नदी है जिसको ब्रह्म नदी कहा जाता है। जिस नदी के तट पर ऋषि मुनि ब्रह्म विचार करते हैं, ब्रह्म चिंतन करते हैं, वो ब्रह्म नदी सरस्वती है। उसके पश्चिम तट पर सम्याप्रास नाम का एक आश्रम है, जहाँ पर ऋषि जो हैं अपने सत्र माने यागों का वर्धन संवर्धन करते हैं, यज्ञ यागादि कार्य करते हैं। तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो, उस अपने आश्रम में भगवान जो व्यास हैं, कैसा आश्रम है, बदरी संड मंडिते। बदरी माने बेर, बेर के पे कांटे वाले होते हैं, बदरी के खंडों से वो मंडित माने अलंकृत है। जहाँ जाते होंगे कांटे कांटे दिखते होंगे, कैसा चुना भगवान वादरायण ने। हमारे यहाँ तो एक ये बदरी का पेड़ है, ये बड़ा कष्ट देता है, काट देते हैं फिर प्ररोह हो जाता है और बड़ा पैना इसका कांटा होता है। तो उस आश्रम में आसीन माने विराजमान होकर के उपस्पृश्य, जल का स्पर्श माने आचमन करके, और स्वयं उन्होंने अपने मन को प्रणिदध्यौ, प्रणिधान किया, अर्थात मन को परब्रह्म में लगाया, विचार किया, ध्यान किया। दध्यौ भक्ति योगेन मनसी सम्यक प्रणहिते अमले। भगवान वादरायण का मन भक्ति योग के द्वारा सम्यक रूप से प्रणहित माने समाहित हो गया था, एकाग्र हो गया था, और साथ ही अमल माने निर्मल, अर्थात उसमें कलुषता नहीं थी, कोई गंदगी नहीं थी, निर्मल हृदय था। तब उस ध्यान की अवस्था में भगवान वादरायण ने अपश्यत पुरुषम पूर्वम, पूर्व पुरुष को अपश्यत माने देखा, अर्थात पूर्वम माने प्रथमम, पहले, प्रथमम माने पहले, ध्यान की अवस्था में उन्होंने उस पुरुष को माने, पूर्व माने समग्र विश्व में, सौ माने व्याप्त होने वाले परम ब्रह्म परमात्मा का चिंतन किया। और तदुपाश्रयाम मायाम च, और उन्हीं के आश्रय में, ईश्वर के आश्रय में, ब्रह्म के आश्रय में रहने वाली माया को भी अपश्यत माने देखा। ठीक है ना, ये वहाँ उन्होंने किया। तो ब्रह्म का साक्षात्कार भी किया और माया को भी जाना। ब्रह्म आधार हैं और माया उनके आश्रित है, इसलिए तदुपाश्रयाम कहा गया। यया सम्मोहितो जीवो आत्मानं त्रिगुणात्मकम। तो माया को देखा और परब्रह्म को, ईश्वर को देखा,
तो परब्रह्म एक अलग सत्ता है, माया एक पृथक सत्ता है। परब्रह्म चेतन है, सर्वशक्ति संपन्न है, माया अचित है, और लेकिन वह भी बड़ी बलवती है, अचित होने के साथ ही बड़ी बलवती है। लेकिन इन दो तत्वों के अलावा क्या कोई तीसरा तत्व है? तो बोले हाँ, देखने वाला जो दृष्टा जीव है ना, वो है, वो तीसरा तत्व है। यया सम्मोहित, जिस माया से मोहित होकर के जीव आत्मानम माने अपने को त्रिगुणात्मक मानने लगता है, क्योंकि माया त्रिगुणात्मक है, और त्रिगुणात्मक शरीर में विराजमान जो जीवात्मा है वो अपने देह में ही अहम और मम बुद्धि अहम बुद्धि कर लेता है। तो इसलिए वो अपने को त्रिगुणात्मक माया के समान मानने लगता है। यद्यपि वह उससे पर है, परोपि, यद्यपि वह उससे पर है, इतर है, भिन्न है, लेकिन अनर्थम मनुते, वो अब इस अनर्थ को ही अपने ऊपर स्वीकार कर लेता है, अपने में मान लेता है। और तत्कृतम माने उस चिंतन के द्वारा अपने को त्रिगुणात्मक मायिक मानने के कारण तत्कृतम उसके द्वारा किया गया जो कार्य है भवाटवी में भ्रमण, इसको अभिपद्यते माने प्राप्त होता है, माने पुनर्जन्म और मरण को वो प्राप्त होता रहता है। तत्कृतम चार्यते, ये इसका अर्थ हुआ गुरु भाई। अब श्रीधराचार्य कहते हैं अत भागवत श्रोतुर्जन्म वक्तुम परीक्षित, है ना, भागवत के श्रोता जो परीक्षित हैं, ये परीक्षित षष्ठ्यंत है गुरु भाई, इसको प्रथमांत मत समझना। हाँ, क्योंकि यहाँ पर श्रोतु षष्ठ्यंत है, यद्यपि पंचमी में भी वही बनता है श्रोतु, और पंचमी में भी परीक्षित बनेगा। ये परीक्षित शब्द हलंत मान करके षष्ठ्यंत है, आप समझे। और ये अदंत भी होता है परीक्षित शब्द। अच्छा। हाँ, परीक्षा संजाता अस्येति परीक्षा, जिनकी गर्भ में ही परीक्षा हो गई थी, अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र जिनको काटने चला था, लेकिन प्रभु के प्रभाव से वो बच गए थे, तो उनकी परीक्षा माने कितने शक्तिशाली बालक बनेंगे आगे चल के, ये परीक्षा पहले ही हो गई थी। परीक्षा संजाता अस्य तदस्य संजातमिति तारकादिव्य इतच, पाणनीय सूत्रष्टाध्यायी का इतच प्रत्यय हो जाएगा परीक्षा शब्द से। परीक्षा के आकार का लोप कर दीजिए, इतच में चौकी संज्ञा इत मिल जाएगा, परीक्षित बन जाएगा। तो अदंत भी है ये, और ये हलंत भी है। और कहीं कहीं परीक्षित में कहीं कहीं परीक्षित, परी का री ह्रस्व भी है, ऐसा महाभारत में आया है। तो ये तो समझिए हलंत, तो समझिए अदंत कैसे? अदंत इतच प्रत्यय होने से अदंत ही तो बनेगा इतच में। हाँ, तो अच का तो लोप हो जाएगा, इतच है ना, इतच में इत बचेगा, च का लोप होगा, आ का नहीं होगा ना। अच्छा, तो अब ये कहते हैं भागवत के श्रोता जो परीक्षित हैं, उनके जन्म को कहने के लिए सुप्त। यहाँ षष्ठ्यंत से क्या मतलब हुआ? षष्ठ्यंत से क्या मतलब हुआ? परीक्षित का, काकी के, भागवत के श्रोता परीक्षित का, श्रोतु भी षष्ठ्यंत है ना, जो श्रोता हैं वही तो परीक्षित है, सामानाधिकरण है, एक विभक्ति में दोनों। तो ये अध्याय का सार श्रीधराचार्य देते हैं एक श्लोक में, इस अध्याय में क्या सार है, तो वो इन्होंने लिखा है अत भागवत श्रोतुर्जन्म वक्तुम परीक्षितः सुप्त बाल बधा द्रोणेर दंड सप्तम उच्यते। सप्तमे है, एको आदेश यकार का लोप और साकल्यस्य से। सप्तम अध्याय में उच्यते माने कहा गया है, क्या कहा गया है? भागवत के श्रोता परीक्षित के जन्म को कहने के लिए। यहाँ ये भी प्रसंग आएगा, सुप्त बाल बधा द्रोणे, गर्भावस्था में सोया हुआ
नहीं, वो जो द्रौपदी के जो सोने वाले 5 पुत्र थे, पांचों भाइयों के, 5 पांडवों के, द्रौपदी से जो 5 पुत्र थे ना, वो सुप्त माने सोए हुए उन बालकों का वध कर दिया था। किसने? द्रोणी ने, द्रोण के छोरा ने, द्रोण के लड़के ने, अश्वत्थामा ने। तो उसको दंड दिया गया फिर अर्जुन के द्वारा। ये सप्तम अध्याय में इसमें कहा जाएगा, इसका वर्ण विषय ये है। तो अब यहाँ पर प्रथम श्लोक में ये लिखा हुआ है, ततः किम करोद विभु। तो उसी का यहाँ बोल रहे हैं, तस्य नारदस्य अभिप्रेतम श्रुतवान। नारद के अभिप्राय को सुना, श्रुत्वा तद अभिप्रेतम, तस्य अभिप्रेतम तद अभिप्रेतम। नारद जी का जो अपना अभिप्रेत निश्चय किया गया अभिप्राय है, मंतव्य है, उसको वादरायण जी ने सुना। तो ब्रह्मनद्याम ब्रह्मदैवत्यायाम ब्राह्मणई आश्रितायाम च। ब्राह्मणों के द्वारा जो आश्रिता नदी है, ब्राह्मण यहाँ पर निवास करते हैं और जिसको ब्रह्म दैवत्या भी कहा गया है, उस नदी के समीप सत्रवर्धन का अर्थ किया है। सत्र माने कर्म, ऋषि जनोचित जो भी यज्ञ यागादिक तप अनुष्ठान उपवास व्रत जो भी कर्म हैं, वो यहाँ सत्र पद से लिया गया है। उनको वर्धयति माने बढ़ाने वाला वो है स्थान। बद्रीनाम संडेन, यहाँ संड का अर्थ है समूह। यद्यपि संड शब्द का अर्थ जो है वो नपुंसक अर्थ में भी होता है संस्कृत वाङ्मय में। संड माने नपुंसक, हिजड़ा। हाँ, हिजड़ा, जिसको आजकल क्या बोलते हैं, वो वही आप समझ गए होंगे, उनको वो बोलते हैं शिखंडी। अच्छा, बोलते हैं। तो बद्रीनाम संडेन माने बद्री माने बेरों के, संड माने समूह के द्वारा, मंडित माने अलंकृत है वो आश्रम। उसमें मन को प्रणिदध्यौ माने स्त्री चकार, मन को स्थिर किया भगवान वादरायण ने। समाधिनानुस्मरतद विचेष्टितम, ये कहा था नारद जी ने व्यास जी से, तुम समाधि की अवस्था में जाकर के भगवान लीलाओं का, विचेष्टित माने लीलाओं का चिंतन करिए। ये नारद के द्वारा उपदिष्ट जो है उसका ध्यान किया भगवान वादरायण ने। प्रणहित का मतलब है निश्चल हो गया था मन उनका। इसमें हेतु बताते हैं भक्ति योगेन अमले, क्योंकि भक्ति योग के द्वारा वह निर्मल हो चुका था उनका मन, उनका अंतःकरण। तो उन्होंने पूर्वम माने प्रथमम, पहले तो अपनी ध्यान की मुद्रा में भगवान वादरायण ने परम पिता परमात्मा को देखा। ईश्वरम अपश्यत, जो कि पूर्णम इति वा पाठ, पूर्वम की जगह पर कहीं कहीं पूर्णम पाठ भी है। और तदुपाश्रयाम माने ईश्वराश्रयाम, ई पर बड़ी ई मात्रा लगा लीजिए। ईश्वर के आश्रित रहने वाली, तद अधीनाम भगवान के अधीन रहने वाली माया को भी अपश्यत माने देखा भगवान व्यास जी ने। ईश माया कृताम च जीवानाम संसृतिम अपश्यत, परमेश्वर की माया के द्वारा किया गया जीवों का जो संस्कृति चक्र है, संसार चक्र है, संसार में जन्म मरण का जो चक्र है, उसको भी अपश्यत माने देखा। इत्याह, ऐसा कहते हैं। यथा इति, यया इति, यया माने जिस माया के द्वारा सम्मोहित हो रहा है। किस प्रकार? स्वरूपावरणेन विक्षिप्त, माया के द्वारा जीव का वास्तविक जो स्वरूप है वो ढक दिया जाता है। तो जीव जो है वो विक्षिप्त सा होता है, यद्यपि वो उससे परे है। गुणत्रयात अतिरिक्तोपि, वो माया जो जीव पर पर्दे का काम करती है वो तो त्रिगुणात्मक है और जीव उससे परे है, अर्थात अत्रिगुणात्मक है, वो त्रिगुणात्मक नहीं है। तो भी वो तत्कृत माने माया के द्वारा किया गया त्रिगुणत्व का अभिमान
और उस अभिमान के द्वारा किया गया अनर्थ, माने मैं त्रिगुणात्मक हूँ ऐसा मान लेना, यही अभिमान है। उसके द्वारा किया गया जो अनर्थ है, माने मैं ही करता हूँ, मैं ही ये, इस कर्म इस बात को वह जीव प्राप्त होता है, प्राप्त होती, ऐसा इन्होंने कहा है शास्त्री जी। अब देखिए ये क्या कहते हैं, कहाँ से है, नारद जन्म के अनंतर द्रोणी माने जो अश्वत्थामा है उसकी चर्चा यहाँ पर होगी। उसके बाद नारद के अभिप्राय को श्रवण करने के अनंतर व्यास जी ने क्या किया, विशेषण भांति वेद विभागादिस्वीति विभू, यहाँ भगवान वादनारायण के लिए विभू शब्द का प्रयोग किया है। विभू पद का प्रयोग सर्वव्यापक होने से परब्रह्म परमात्मा के लिए किया जाता है, लेकिन ये भगवान वादनारायण के लिए जो विभू शब्द का प्रयोग है, ठीक है ना, वो वेद का विभाग किया, 4 भागों में बांटा, इस नाते उनको विभू कहा गया है। ब्रह्म नद्याम वेदानाम विप्राणाम, ब्रह्म जो नदी है ना, अर्थात वेद और विप्रों का, तपताम परमेश्वरस्य वा संबंधिन्याम नद्याम, जहाँ पर विप्र लोग तपस्या करते हैं अथवा परमेश्वर से संबंध रखने वाली वो नदी ब्रह्म नदी है। वेदस तत्वम तपो ब्रह्म, ब्रह्मा विप्रः प्रजापति इत्यमरः। देखिए यहाँ पर ये वेद अर्थ तत्व का, तप का, ब्रह्म का और ब्रह्मा का, विप्र का और प्रजापति का, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। सतस्त्राति सदाचार परान रक्षतीति सत्रह, सत्र सत्पुरुषों का, सदाचारी पुरुषों का जो परित्राण माने रक्षा करता है उसे सत्र कहते हैं। तो सत्रवर्धन का अर्थ कर रहे हैं। सत्र का अर्थ हमारे यज्ञ भी होता है अथवा मीटिंग भी होती है, प्रथम सत्र द्वितीय सत्र। तो यहाँ पर सत्र का अर्थ है हरि, सत माने सत्पुरुषों का त्राण करने वाला, और तेन वर्ध्यते उसके द्वारा जिसको बढ़ाया जाता है, अपनी स्थिति से जगत में ख्यापित किया जाता है, वो सत्रवर्धन है। आगे लिखते हैं सम्या युग कीला प्राप्स्यन्ते प्रक्षिप्यन्ते परिध्यर्ते अस्मिन्निति सम्या प्रासः। देखिए सम्या माने युग कीला, जैसे कोई अपने आश्रम को सुरक्षित करने के लिए कोई 4 दीवारी या लोहे के कांटे वगैरह, वो तार वगैरह को लगा देते हैं ना, तो उसी तरह से युग कीला, युग माने 2, वो प्राप्स्यन्ते माने प्रक्षिप्यन्ते, फेंकी जाती हैं अथवा लगाई जाती हैं, परिध्यर्ते माने परिधि के लिए, है ना, अस्मिन उस आश्रम को कहेंगे सम्याप्रास, अर्थात लकुटीकृत सम्या नाम। लकुटी माने लकड़ी वगैरह बांध देते हैं उस तरह के, उस सम्या नाम है। यज्ञ तरु शाखा पतित स्थले, यज्ञ के जो तरु हैं वो हैं पीपल बरगद आदि हैं, ये यज्ञीय तरु हैं जिनकी लकड़ी से यज्ञ होता है। तो यज्ञीय तरु माने वृक्षों की शाखा से पतित स्थल पर कृतशालांतर यज्ञ करणात् सम्याप्रास इति तीर्थ। तो वहीं पर वो अपनी शाला को बनाते थे, कृतशाला, अंतर यज्ञ करणात् सम्याप्रास, इसीलिए उनको यहाँ सम्याप्रास संज्ञा उनके आश्रम को दी गई है। अथवा सम माने उपशम, अर्थात मन को जीत लेना, ये सम है, मन का निग्रह। सम माने उपशम। अस्ति एषाम
सम है जिनका, अर्थात जिन्होंने अपने अंतःकरण की वृत्तियों को जीत लिया है, वो है समिनः। यहाँ पर जो है अत इन ठनऊ से सम शब्द से इन्हीं प्रत्यय हो गया है, और समिनः जो है प्रथमा का बहुवचन है। सम इत्युपलक्षणम है ना, दमाम परत्यादे, यही है ना जी। तो ये सम जो है वो दम इत्यादि का भी उपलक्षण माने बोधक है, अर्थात सम दम आदि से जो संपन्न है वो। तेन समाधि युक्ता आसमंतात प्रकर्षेण आसते, सम दम आदि से युक्त ऋषि आसमंतात माने चारों ओर, समिधन आ माने चारों ओर है ना, आसते माने तिष्ठन्ति बैठते हैं जहाँ, वो है सम्यप्रास इत्यर्थः। अयम चाश्रमः सिंधु वनांतर्गत एव, ये सिंधु वन के अंतर्गत ये आश्रम है, ये गंधमादन के अंतर्गत नहीं है, न गंधमादन गयति, ऐसा शिष्ट पुरुषों का कथन है। तत्रैव आदि बदरिकाश्रमो अयम, वहीं पर आदि बदरी ये आश्रम है, आदि बद्री ये प्रसिद्धि है। सरस्वत्यपि तत्रास्ते, सरस्वती नदी भी वहीं है इत्यर्थ। ध्यानस्यैव प्रणिधि परार्थत्वात्, प्रणिदध्यौ का अर्थ होता है ध्यान, ध्यान को यहाँ पर प्रणिधि पदार्थ कहा गया है। उपस्पृश्य का मतलब है स्नान आदि करके। अत्र माने निश्चलत्व में हेतु देते हैं, अत्र संदर्भ भक्ति योग के द्वारा माने भगवत प्रेम के द्वारा, अस्तेव मंग भजताम भगवान मुकुंदो मुक्तिम ददाति करचित स्मन भक्ति योगम। अस्तेव मंग, अंग ये संबोधन है, जो भगवान मुकुंद हैं वो भजन करने वाले को मुक्ति देते हैं। करचित स्मन भक्ति योगम, न भक्ति, वो मुक्ति तो दे देते हैं लेकिन भक्ति योग जल्दी नहीं देते। इत्यादि में भक्त्या संजातया भक्त्या, भक्ति से होने वाली भक्ति ये प्रसिद्ध है, भक्ति से भक्ति। प्रणहित का मतलब है समाहित, एकाग्र हो गया है, समाधि के द्वारा तद विचेष्टित भगवत लीलाओं का स्मरण करो, उसके प्रति माने व्यास जी के प्रति नारद का उपदेश है। पूर्ण पदस्य मुक्त प्रग्रहया, मुक्त प्रग्रहया वृत्त्या भगवान इति शब्दोयम तथा पुरुष इत्यपि, यही है ना जी। जो पूर्व पद है वो मुक्त प्रग्रहया, प्रग्रहया वृत्त्या माने मुख्य वृत्ति के द्वारा भगवान यह जो शब्द है ना, वो पुरुष, भगवान को पुरुष भी कहा जाता है, पुरुष इत्यपि। निरुपाधिश्च वर्तन्ते वासुदेवी अखिलात्मनि, ये पाद्मोत्तर खंड वचनावष्टम्भेन, पद्म पुराण के उत्तर खंड में ये वचन है क्या, निरुपाधिश्च वर्तन्ते वासुदेवी अखिलात्मनि, अखिल माने समग्र जंतुओं की आत्मस्वरूप भगवान वासुदेव में ये निरुपाधि है ना, निरुपाधिश्च वर्तन्ते, ये निरुपाधि एक वचन है, वर्तन्ते क्रिया बहुवचन की तो नहीं होनी चाहिए। निरुपाधिश्च वर्तन्ते, और वर्तते करेंगे तो छंद भंग होगा, तो निरुपाधिश्च वर्तन्ते, ये तो वर्तन्ते ही होना चाहिए छंद के अनुसार। तो अब यहाँ आगे कोई श्लोक होगा उससे इसका संबंध होगा, आधा ही तो श्लोक है यहाँ पर। अच्छा, काम कामो ययेत सोम कामः पुरुषम परम अकामः सर्व कामो वा, ये जो कहा गया है, कामनाओं की कामना करने वाला पुरुष है, जो सोम की कामना करने वाला है वो उनका यजन करे, और अकाम माने जिसकी कोई कामना नहीं है वो परम पुरुष का अपना चिंतन करे। अकामः सर्व कामो वा, चाहे कामना रहित निष्काम कर्म अथवा सभी कामनाओं वाला हो। इत्यादि में यजते पुरुषम परम, वो परम पुरुष का यजन माने पूजन करता है। यहाँ पर वाक्य दो हैं, पूर्व वाक्य में
पुरुषम परम, परम पुरुष को प्रकृत्यई कोपाधिम उत्तर वाक्य है ना, प्रकृत्यई कोपाधिम पूर्व वाक्य में तो पुरुष को परम प्रकृत्यई एकोपाधिम अर्थात प्रकृति से परे बताया है, और उत्तर वाक्य में पुरुषम पूर्णम निरुपाधिम पूर्ण पुरुष को उपाधि से रहित, मायिक उपाधि से रहित बताया है। टीका के अनुसार पूर्ण पुरुष ही स्वयं भगवान यहाँ पर कहे गए हैं। पूर्वम इति पाठे, कहीं कहीं पूर्ण की जगह पूर्व पाठ है यहाँ इस श्लोक में, तो वहाँ पर पूर्वमेव अहम एहासम में पहले ही यहाँ पर था, तत्पुरुषस्य पुरुषत्वम, यही पुरुष का पुरुषत्व है। अर्थात जीव की सत्ता हमेशा रहती है, पहले भी थी, ये मतलब है। स्रोत निर्वचन विशेष पुरस्कारेण सएव उच्यते, श्रुति उचित निर्वचन विशेष के द्वारा सएव माने परमात्मा अर्थ ही यहाँ पर लिया जाता है। तम अपश्यत श्री वेदव्यास, उन्हीं भगवान को वेदव्यास ने समाधि में देखा। ये स्वरूप शक्ति मंत्रमेव है ना, इत्येतत् स्वयमेव लब्धम, अर्थात अपने स्वरूप की शक्ति का उन्होंने स्वयं ही प्राप्त किया। पूर्ण चंद्रम अपश्यत इत्युक्ते कांतिमंतम अपश्यत, जैसे हम कहें कि किसी व्यक्ति ने पूर्ण चंद्रमा को देखा तो उसका स्पष्ट अर्थ है कि पूर्ण चंद्रमा तो कांति वाला ही होता है, अत्यधिक प्रकाश वाला ही होता है, उसको देखा, ऐसा अर्थ लभ्यते स्वयं प्राप्त हो जाता है, जिसको कहेंगे त्वमाद्य पुरुष साक्षाद ईश्वर प्रकृति पर मायां व्युदस्य चिच्छक्त्या कैवल्ये पर आत्मनि। ये आगे कहेंगे आप आदि पुरुष हो हे परमात्मन, साक्षात ईश्वर माने सर्वनियंता हो और प्रकृति से परे हो। इसका मतलब प्रकृति की सत्ता अपनी अलग है, भगवान तो उससे परे हैं, और उस माया को व्युदस्य माने ठुकरा कर, त्याग कर, अपनी चित्त शक्ति के द्वारा, चेतन शक्ति के द्वारा, चैतन्य गुण के द्वारा आप अपने कैवल्य स्वरूप में, मुक्त स्वरूप में, अपनी अंतरात्मा में ही परमात्मा में ही विराजमान हो। अतएव मायाश्च तदपाश्रयाम, मायावी भगवद आश्रिति रहती है, माया का आश्रय भी भगवान है। इसके द्वारा तस्मिन माने वहाँ अपकृष्ट आश्रयो यस्या, उपस्पृश्य का कर रहे हैं है ना, अप माने अपकृष्ट आश्रयो यस्या, जिसका आश्रय अपकृष्ट है, माने निलीय स्थितत्वात्, जो छिपकर विद्यमान है। वो सरस्वती नदी दिखाई नहीं देती ऐसी वो है, इसलिए छिपकर, निलीय माने छिपकर के। इति अच्छा, माया भी उसी तरह से होती है, माया के बारे में भी है, मायाया न स्वरूप भूतत्वम, माया का कोई एक विशेष आकार नहीं दिखाई देता, जैसे गाय का आकार है, हमारा आपका आकार है, माया का वैसे कोई आकार विशेष नहीं है। न स्वरूप भूतत्वम इति लभ्यते वक्ष्यते च माया परत्यभिमुखे च विलज्यमाना। जब जैसे कोई स्त्री, ये सांख्य कारिका में आया है, कोई नवीन सुंदर स्त्री स्नान कर रही हो और अचानक कोई वृद्ध पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष उसको स्नान करते हुए नग्न अवस्था में देख लेता है, तो वो इतनी लज्जित हो जाती है कि पुनः उसके सामने नहीं आना चाहती। ऐसे ही जब माया को देख लिया जाता है ज्ञान चक्षु के द्वारा, तो वो फिर उस सामने नहीं आती, लज्जित सी हो जाती है। देखिए, हालांकि लज्जा तो किसी चेतन का धर्म है और प्रकृति अचेतन है, उसमें लज्जा का प्रश्न नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक दृष्टांत है, आरोप है, तो ये है। तो वही यहाँ पर कहा गया है
स्वरूप शक्ति इयमत्रैव व्यक्ति भविष्यति, स्वरूप शक्ति यहीं पर अभिव्यक्त होती होगी। अनर्थोपशमम साक्षात इत्यनेन, माने यह जो भक्ति योग है समग्र अनर्थों का शांत करने वाला है। और आत्मा रामाश्च मुनय, जो मुनिजन अपने आत्मा में ही रमण करते हैं। इत्यनेन च पूर्वत्र ही भक्ति योग प्रभाव, इन वचनों के द्वारा भक्ति योग के प्रभाव को पूर्व में कहा गया है। असौ मन यह ही खलु मन निश्चय ही माया विभावकतया स्वरूप शक्ति वृत्तित्वेनैव गम्यते, माया का अभिभावक होने से स्वरूप शक्ति की वृत्ति के द्वारा यही गम्यते मन ज्ञात होता है। परत्र च ये गुणा ब्रह्मानंदस्य अपि उपरिचरतया स्वरूप शक्ति परम वृत्तितायामेव अर्हन्ति, मायाधिष्ठात्री पुरुषस्तु तदंशत्वेन। तो देख कहते हैं परत्र जो गुण हैं, जो ब्रह्मानंदस्यापि उपरिचरतया, जो ब्रह्मानंद के समान जो गुण धर्म है वो स्वरूप शक्ति का परम वृत्तितायाम, माने स्वरूप शक्ति में ही वो रहते हैं, है ना, वहीं रहने के योग्य हैं। मायाधिष्ठात्री पुरुषस्तु, माया का अधिष्ठात्री जो पुरुष है ना, तो जो माया के अधीन है वो तो भगवान का अंश रूप से है। ब्रह्म च तदीय निर्विशेषाविर्भाव रूपत्वेन, उसका जो निर्विशेष रूप माने आत्मस्वरूप का जो आविर्भाव होता है तो वो ब्रह्म है, माने ब्रह्म का जो है वो निर्विशेष ब्रह्म में अपने स्वरूप की अभिव्यक्ति होती है, वो माया से अतीत है, ये भाव है। तदंतर भावना पृथक दृष्टत्वात् पृथक नोक्त, वह उसी के अंतर्भूत है इसलिए अलग से नहीं कहा गया है। तदेतच्च द्वितीय तृतीय संदर्भयो, दूसरे और तीसरे संदर्भों में इसको प्रतिपादित किया गया है। यहाँ विश्वनाथ कहते हैं पुरुषम पुरुषाकारम, पुरुष के आकार वाले जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनको देखा। मायाम च तदपाश्रयाम, ऐसा आया है ना। अपश्यत पुरुषम पूर्णम अथवा पूर्वम, तो पूर्व पुरुष कौन है? श्री कृष्ण हैं, उन्हीं को ध्यान में व्यास जी ने देखा। कृष्णे परम पुरुषे, ये जो है अग्रिम श्लोकों में कहा जाएगा परम पुरुष श्री कृष्ण ही हैं, लेकिन कहीं कहीं पूर्वम की जगह पर पूर्णम है। तो पूर्णम इस पद के द्वारा तस्य स्वरूप भूतम, उनका स्वरूप भूत चित्त शक्तिम अंश कलावतारान, चित्त शक्ति संपन्न जो अंश कला हैं माने अन्य अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण के, वो पूर्तिलिंगेन ब्रह्म च अपश्यत, माने उन सभी को भगवान ब्रह्म रूप को उन्होंने देखा, ऐसा गम्यते माने ज्ञात होता है। तो चित शक्तिम अंश कलावतारान पूर्तिलिंगेन ब्रह्म च, पूर्तिलिंग का मतलब है अन्य अवतारों को जो कहा गया है ना, उनके लिंग माने चिन्हों को भी उन्होंने देखा, माने भगवान किस किस रूप में अवतरित हुए। पूर्णम चंद्रम अपश्यत इत्युक्ते, पूर्ण चंद्रमा को देखा, तो इसका मतलब है चंद्रस्य कांते अंशक कलानाम च पूर्तम च दर्शनम स्वतः एव भवेद इत्यर्थ। चंद्रमा की जो अंश कलाएं हैं और उसका जो समग्र दर्शन है, जो उसका निष्कलंक और जो शुभ्र रूप है उसको देखा। पूर्ण चंद्र कहने से चंद्रमा की स्वच्छता, निर्मलता और कांतिमत्ता का बोध होता है। किंतु तस्य बहिरंगाया शक्तिर मायाया, परमात्मा की बहिरंगा शक्ति माया है। तद विपरीत धर्मवत्या, भगवान के विपरीत धर्म माया में है। भगवान चेतन है, माया अचेतन है, जड़ है, ठीक है ना, ये इस तरह के हैं। तद दर्शनेन दर्शनम न भवति ताम पृथक लिखति
तो उसके दर्शन से दर्शन नहीं होगा, इसलिए पृथक से उसको लिखा है मायाम चेती। माने केवल भगवान के कहने से माया का बोध नहीं होगा, इसलिए माया शब्द को पृथक लिखा है मायाम च तदुपाश्रयाम। मेरे माया का बोध। हाँ, यद्यपि वो उन्हीं की शक्ति है। अच्छा, मायाम चेती तस्या यम अपरम पश्चिम भाग एपाश्रयो यस्यास्ताम, माने उसी नदी के पश्चिम भाग में जिनका आश्रय है। ठीक है ना, ऐसी नदी है सरस्वती नदी। विलज्यमानया यस्य स्थातुम इच्छा पथे मुया। देखिए, जब कोई लज्जित हो जाती, माया लज्जित हो जाती है, इस पुरुष के द्वारा मेरा दर्शन कर लिया गया है, तो वो जो है वहाँ ठहर नहीं सकती है ना। स्थातुम इच्छा पथे मुया, वो इच्छा पथ माने दृष्टिपथ, इच्छा पथ माने दृष्टिपथ। जैसे कोई स्त्री ये समझ ले तो मुझे नंगा इसने देख लिया, निर्वस्त्र देख लिया, तो उसके इच्छा पथ माने दृष्टिपथ पर नहीं आएगी, उस पुरुष के सामने नहीं आएगी, ये मतलब है। इत्यनेन तस्या भगवत पृष्ठ देशाश्रयत्वे, तो भगवान के पृष्ठ देश पर ही, माने भगवान की यह नज़र नहीं है, उधर ही माया रहती है, ये भाव है। और भगवान की दृष्टि जिस जीव पर है वह माया नहीं, ये भाव, इस भाव से यहाँ पर कह रहे हैं। अविधेयस्य प्रयोजनस्य च स्थापकम जीवस्य स्वरूपतैव परमेश्वराद वैलक्षण्यम अपश्यत। परमेश्वराद वैलक्षणम, देखिए अविधेय माने जिसको हम कहना चाहते हैं, प्रयोजन अविधेय, हमारे अविधान माने कथन का विषय अविधेय, और प्रयोजन की स्थापना करने वाला जीव जो है वो स्वरूप से ही परमेश्वर से विलक्षण है, अर्थात परमेश्वर से भिन्न लक्षण वाला है। एक जो है वो सर्वनियंता है और जीव जो है वो नियम्य है, आप समझिएगा। ठीक है ना। जीव के भी बस में थे उसके नौकर चाकर पशु पक्षी, लेकिन वो अल्प है परमात्मा की अपेक्षा, वो सर्वनियंत्रित तो उसमें नहीं है, तो इसलिए विलक्षण है। इस बात को अपश्यत माने देखा, तो यहाँ भी देखिए जीव ईश्वर का भेद आप देख रहे हैं। यया माया सम्मोहितो जीव, जिस माया से मोहित जीव स्वयं चिद्रूप से होने पर भी त्रिगुणात्मका जडात परोपी, त्रिगुणात्मक जड़ प्रकृति से पर है जीव, पृथक है जीव, तो भी आत्मानम अपने को त्रिगुणात्मक और जड़ देह के संघात के रूप में मानता है। ये हमारा देह जड़ है, इसमें जो क्रिया है वो चेतन की अपेक्षा से है, देह तो जड़ है, ये जड़ प्रकृति के विकार से बना हुआ जो है जड़ शरीर है, और वो अपने को जड़ ही मान लेता है मनुष्य, माया से मोहित होकर के जीवात्मा। तन मनन कृतम अनर्थम, उसके मनन माने माया के चिंतन मनन से जिस अनर्थ को, अर्थात संसार के व्यसन को, पुनरागमन को अविपद्यते प्राप्त होता है। इस प्रकार जीव जो है वो चिद्रूप होते हुए भी यया माने जिस माया के द्वारा मोहित किया जाता है, और वो अपने को मानता है स्वरूप भूत ज्ञानशालित्वम जनकती, स्वरूप भूत अपनी ज्ञानशालिता की अभिव्यक्ति करता है। प्रकाशिक रूप, तेजस स्वरूप और स्वपर प्रकाशन शक्तिवत, जैसे दीपक होता है वो अपना भी प्रकाशक होता है, दूसरी वस्तुओं का भी प्रकाशक होता है, ऐसे ही स्व और पर प्रकाशन शक्ति के समान। अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तव इति गीता दिव्य तदेवं उपाधेरेव जीवत्वं तन्नासस्यैव च मोक्षत्वं इति मतांतरम परिहृतवान। माने इस मत को, मतांतर माने अद्वैतवादियों के मत का खंडन यहाँ पर हो रहा है। मतांतर से मतलब है, क्या कह रहे हैं ये, अज्ञान के द्वारा जिनका ज्ञान आवृत है और उसी अज्ञान के द्वारा जंतव माने जीवात्मा मोहित होते हैं, ये गीता आदि शास्त्रों में कहा गया है। तदेवं, इस प्रकार उपाधि के द्वारा ही जीव भाव है,
अर्थात ब्रह्म ही उपाधि से जीव हो जाता है। माया की उपाधि से, शरीर की अंतःकरण की उपाधि से ब्रह्म ही जीव भाव को प्राप्त होता है। यह जो कथन अद्वैतवादियों का है। और तन्नासस्यैव, उस उपाधि का नाश ही मोक्ष है। ये जो मतांतर माने अद्वैतवादियों का मत है, इसका यहाँ पर परहेतवान माने खंडन हो रहा है। अर्थात जीव और ब्रह्म एक नहीं है, वो अलग अलग हैं। अत्र यया सम्मोहित, जिस माया के द्वारा मोहित होने वाला, इसके द्वारा तस्या एव तत्र कर्तृत्वम, तो यहाँ पर जो कर्तृत्व है उस माया का ही है। भगवान की तो वहाँ पर उदासीनता ही है। भगवतस्तु तत्र उदासीनत्व मतम वक्षते च, कहते हैं विलज्यमान यायस्य स्थातुम इच्छा पथे मुया विबोहिता विकथन्ते ममाहमिति दुर्धियः। तो यहाँ पर कहते हैं विलज्यमान यायस्य, जब जो प्रकृति लज्जित जैसी हो जाती है, माने मेरा दर्शन इसने कर लिया, मुझे जान लिया, यह जान करके प्रकृति जब विलज्यमान हो जाती है, तो यस्य इच्छा पथे अमुया स्थातुम, उस पुरुष की दृष्टि के सामने वो ठहरने में असमर्थ होती है, कोई स्त्री। वैसे ही माया का भी यही हाल है। जब माया देख लेती है, मतलब इसने मुझको भी देख लिया, ब्रह्म को भी देख लिया, तो फिर उसके सामने वो नहीं टिकती है। और उसी माया से विमोहित लोग ही कहते हैं विकथन्ते, माने कहते हैं, डींग मारते हैं। कथन्ते का मतलब है मम अहम, ये मेरा है और ये मैं हूँ, ऐसा दुर्धिय माने मंद बुद्धि वाले है ना, दुर्बुद्धि लोग ही कहते हैं। अत्र विरज्यमानया इत्यनेन इदम आयाति, यहाँ माया को लज्जित सा बताया गया है। इसके द्वारा ये अर्थ होता है क्या, तस्या जीव सम्मोहनम कर्म श्री भगवते न रोचते, वो माया जीव को सम्मोहित करती है और ये कर्म जो है भगवान को अच्छा नहीं लगता। यद्यपि सा स्वयं जानाती, यद्यपि वो स्वयं जानती है तो भी, है ना, तथापि भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्याद ईसादपेतस्य विपर्यय स्मृति ही इत्यादि दिशा। ये आगे भागवत जी का ही वचन है संभवतः। अर्थात ये कौमा यहाँ देना था, ये श्लोक यहाँ से प्रारंभ है भयम से। भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्याद ईसादपेतस्य, जो परमात्मा से अपेत माने पृथक है, ठीक है ना, उसी को जो है भय होता है द्वितीय के अभिनिवेश से, माने मैं अलग हूँ, ये अलग हूँ, इस प्रकार द्वैत भाव को प्राप्त होकर, और जो जीव परमात्मा से पृथक है उसी को विपर्यय स्मृति माने विपरीत स्मृति होती है। इस दिशा से जीवानाम अनादि भगवद अज्ञानमय वैमुख्यम असहमाना स्वरूपास्फुरणम अस्वरूपावेशम च करोति श्री भगवांश्च अनादित एव भक्तायाम प्रपंचाधिकारिण्याम तस्या दाक्षिण्यम लंघितुम न शक्नोति। तो देखिए अब ये क्या कह रहे हैं। श्री भगवांश्च, जो भगवान है वो अनादि काल से ही भक्तायाम प्रपंचाधिकरण्याम, जो भक्ता है, जो प्रपंच का अधिकरण है, आश्रय है, प्रपंचाधिकरण्याम तस्या दाक्षिण्यम, उसकी चतुराई को लांघने में समर्थ नहीं है। तथा तद भयेनापि जीवानाम स्वसामुख्यम वांछन्नुपदिशति, तद भय, उसके भय के कारण जीवों को अपने सम्मुख कराने के लिए भगवान चाहते हैं, और इसलिए भगवान उपदेश देते हैं तो दैवी ही सा गुणमयी मम माया दुरत्या, ये माया बड़ी दैवी है, माने दिव्य स्वरूप वाली है, और यह गुणमयी माने त्रिगुणात्मिका है, ये मेरी ही है, लेकिन बड़ी दुरत्य,
इसका पार पाना, अत्यय माने ध्वंस करना, इसको त्यागना बड़ा कठिन है। तो कैसे इसको पार किया जाए? जो मेरी शरण में आते हैं, माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, वो इस माया को पार करते हैं। सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायना कथा तज्जो सणादा स्वपवर्ग अपवर्ग वर्तमनि अपवर्ग है यहाँ। श्रद्धा रते भक्त अनुक्रमिष्यति। तो देखिए, अनर्थोपशमम साक्षात सताम प्रसंगात, सत्पुरुषों के चरित्र का प्रसंग माने वर्णन करने से, और मम वीर संविदो, जो मेरे पराक्रम को, ऐश्वर्य को जानते हैं और जो मेरे स्वरूप को समझते हैं, उनको, उनके हृदय को और कानों को रसायन के समान लगती हैं मेरी कथाएं, भगवान कह रहे हैं। और तज्जो सणात, उन मेरी कथाओं का सेवन करने से, आशु माने शीघ्र ही, अपवर्ग वर्तमनि, अपवर्ग माने मोक्ष के, अपवर्ग माने मोक्ष के, वर्तम माने मार्ग पर उन पुरुषों की श्रद्धा होती है, रति होती है, और इस प्रकार भक्ति का आविर्भाव उनके हृदय में होता है। लीलया श्रीमद् व्यास रूपेण तु विशिष्टतया तदुपतिष्ठवान इति अनंतरमेव आयास्यति। भगवान अपनी लीला के द्वारा व्यास रूप से, विशेष रूप से उसका उपदेश देते हैं। इस बात को आगे कहा जाएगा। अनर्थोपशमम साक्षात भक्ति योग, भगवत भक्ति योग अनर्थों का समन करने वाला है। अनर्थोपशमम में समम तालव्य होना चाहिए, यहाँ दंत दिया हुआ है। या आप इस श्लोक को कहीं भी देख लीजिए, मैंने यहाँ लिख लिया है। भक्ति योग जो है सकल अनर्थों का विनाशक है। तस्माद वयोरपि तत्तत् समंजसम ज्ञेयम, इस प्रकार सभी का सामंजस्य यहाँ पर बिठाना चाहिए। ननु माया खलु शक्ति शक्तेश्च कार्यक्षमत्वम तच्च धर्म विशेष तस्य कथम लज्जादिकम। तो बोले माया तो एक शक्ति है, और शक्ति जो है कार्य करने में सक्षम होती है, और वो एक विशेष प्रकार का धर्म है। फिर उस माया को लज्जा आदि कैसे होगा? कथम लज्जादिकम कहते हैं। एवं सत्यपि, ऐसा होते हुए भी भगवती तासाम शक्तिनाम अधिष्ठात्री देव्य सूयन्ते, ऐसा होने पर भी भगवान में तासाम माने उन मायाओं का, और शक्ति नाम माने उनकी शक्तियों का, है ना, जो अधिष्ठात्री देवी हैं, है ना, वो भगवान, भगवती माने भगवान में ही है। उन शक्तियों की अधिष्ठात्री देवता भगवान में ही सुनी जाती हैं। माने माया की अधिष्ठात्री देवी, जैसे सूर्य का अधिष्ठात्री देव है ना, ये सूर्य तो जड़ रूप में दिखता है, लेकिन एक चेतन इसका अधिष्ठात्री देव भी है, चंद्रमा का भी है, उस तरह से सबका। यथा केनोपनिषदि, है ना, पृथ्वी का है जी, पृथ्वी की अधिष्ठात्री देव ही है। अच्छा हाँ, पृथ्वी देव, हाँ, सभी के अधिष्ठात्री देव होते हैं ना, देव चाहे देवी। हाँ, तो यथा, जैसा केनोपनिषद में, केनोप दिया है, केन होना चाहिए। केनोपनिषद में महेंद्र और माया का संवाद है। ये लिख दे रहा हूँ न की जगह पर न, जो केन उपनिषद तो हमने सुना नहीं, केन सुना है। तो महेंद्र और माया का संवाद है। तदास्ताम, ठीक है। प्रस्तुतम प्रस्तुयते, प्रस्तुत प्रकरण पर विचार करते हैं। तत्र जीवस्य तादृश चिद्रूपत्वेपि परमेश्वर तो वैलक्षण्यम, परमेश्वर भी चित्त है, जीव भी चित्त है, तो जीव भी भगवान के समान, तादृश माने भगवान के समान, चिद्रूप होते हुए भी परमेश्वर से विलक्षण है, भिन्न है। तदपाश्रयम, भगवान के आश्रय में है। यया सम्मोहित, उस माया के द्वारा वह मोहित होता है जीवात्मा।
तदेव यदेकं चिद्रूपं ब्रह्म मायाश्रयतावलितं विद्यामयं तदेव तन्माया विषयतापन्नम विद्या परिभूतम च इत्युक्तमिति जीवीश्वर विभागो अवगतः। जीव और ईश्वर का विभाग अवगत माने ज्ञात होता है। कैसे? यदेकम चिद्रूपम ब्रह्म, जो चिद्रूप ब्रह्म है, चेतन स्वरूप एकमात्र जो ब्रह्म है ना जी। मायाश्रयता वलितम विद्यामयम तरिएव तन्माया विषयतापन्नम विद्या परिभूतम, वही चेतन जीवात्मा उस माया से परिभूत होता है, माने दबा हुआ होता है, माया से उपहित होता है। इस प्रकार वही जीव और ईश्वर के विभाग को समझना चाहिए। ठीक है ना? ततश्च स्वरूप सामर्थ्य वैलक्षण्येन तद्वितयम मिथो विलक्षण स्वरूपमेव इत्यागतम। इसलिए उनके स्वरूप और सामर्थ्य में विलक्षणता माने भिन्नता है। जीव का स्वरूप पृथक है, परमात्मा का अलग है। जीव का सामर्थ्य अलग है, अल्प है, परमात्मा का महान है। उन दोनों में विलक्षण होने से तद्वितयम माने वे दोनों अर्थात जीव और ब्रह्म, मिथो माने परस्पर, विलक्षण स्वरूपम भिन्न स्वरूप वाले ही हैं, वो एक नहीं है। इत्यागतम ये निश्चय होता है। न च उपाधि तारतम्य मय परिच्छेद प्रतिबिंब वत्वादि व्यवस्थया तयोर विभाग स्यात्। तो जो लोग कहते हैं कि उपाधि के द्वारा इनका विभाग है, उपाधि के द्वारा जैसे चंद्रमा है और रात्रि में जल में उसकी परछाई पड़ रही है, तो जल रूप उपाधि के द्वारा दो चंद्रमा हमको दिख रहे हैं। 10 पात्रों में, बर्तनों में जल भरा हुआ है तो हमको 10 चंद्रमा उनमें दिख रहे हैं। चंद्रमा तो एक है, वो उपाधि के कारण हमको 10 रूप में प्रतीत हो रहा है। तो वैसे ही ब्रह्म ही जो है प्रत्येक जीव के रूप में भिन्न भिन्न रूप से उपाधि के कारण दिखाई दे रहा है। इस बात का यहाँ पर खंडन करते हैं। न तो उपाधि तारतम्य परिच्छेद, उपाधि के तारतम्य से, भेद से, और प्रतिबिंब आदि की व्यवस्था से, जैसे जल में प्रतिबिंब सूर्य आदि का पड़ता है, उनका विभाग है, ये बात नहीं है। माने एक ही चंद्रमा का विभाग उस उपाधि से, वास्तव में तो एक है, वास्तव में तो आत्मा एक ही है, वही ब्रह्म है, वही जीव है। उपाधि से जीवों का भेद है, ये बात नहीं है। ये न करके खंडन कर रहे, न स्यात्, ऐसा नहीं हो सकता। तत्र यदि उपाधि अनाविद्यक, यदि उपाधि से वास्तवत्वम तरी अविषयस्य तस्य परिच्छेद विषयत्वा संभव। यदि उपाधि के द्वारा, है ना, वो वास्तविकता है, तो अविषयस्य तस्य, जो उपाधि का विषय ही नहीं है, परमात्मा पर तो माया अपना प्रभाव डाल नहीं सकती, वो तो उपाधि का विषय नहीं है, तो वही फिर जीव रूप में कैसे दिखेगा? ये भाव ये कह रहे हैं। तरी अविषयस्य तस्य परिच्छेद विषयत्वा संभव। परमात्मा का परिच्छेद असंभव है, परमात्मा को एक सीमा में बांधना असंभव है। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब यहाँ पर पड़ गया जल में, तो बस छोटे से रूप में हमें दिखाई दे रहा है, चंद्रमा दिखाई दे रहा है, तो वो तो परिच्छिन्न हो गया, सीमित हो गया। लेकिन परमात्मा का जो है परिच्छिन्न होना असंभव है, परमात्मा परिच्छिन्न नहीं है। तो जो लोग अद्वैतवादी कहते हैं उपाधि के द्वारा वो ब्रह्म ही जीव है, वो बात गलत है। कहते हैं कि उपाधि का भेद खत्म है तो वो भी चिन्मय, तुम भी चिन्मय। हाँ, ऐसा कहते हैं। अच्छा, निर्धर्मकस्य व्यापकस्य निरवयस्य च प्रतिबिंबत्वा योगो अपि उपाधि संबंधाभावात् बिंब प्रतिबिंब भेदाभावात् दृश्यत्वाभावाच्च। कितनी बढ़िया बात इन्होंने कह दी। देखिए, निर्धर्मकस्य व्यापकस्य, परमात्मा तो निर्धर्मक है, अर्थात कोई उनमें ये इस तरह का, जैसे चंद्रमा का रूप है, उसका एक आकार है, उसका प्रतिबिंब जल में पड़ता है,
सूर्य का एक रूप है, उसका एक धर्म है, उसका एक आकार है, लेकिन परमात्मा तो निर्धर्मक है। ये सभी लौकिक धर्म परमात्मा में है नहीं। तो सूर्य तो एक विशेष धर्म वाला है, तो उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है, लेकिन परमात्मा तो है नहीं। और सूर्य और चंद्रमा जो हमको जल आदि में दिखाई देते हैं, ये तो भैया सावयव हैं। ये तो जो है वो ये तो अव्यापक है। सूर्य वही है, यहाँ तो सूर्य नहीं है, चंद्रमा वहाँ है, यहाँ तो नहीं है। ये तो अव्यापक है, लेकिन परमात्मा तो व्यापक है, वो तो सब जगह है। और सूर्य चंद्रमा तो सावयव हैं, ये आकार वाले हैं, इनके अवयव हैं, लेकिन परमात्मा तो निरवयव है, क्योंकि वो निराकार है। इसलिए निराकार वस्तु का प्रतिबिंब नहीं पड़ सकता। क्योंकि सूर्य साकार है, उसका प्रतिबिंब पड़ता है जल में, चंद्रमा पड़ता है जल में, क्योंकि वो साकार है। लेकिन ब्रह्म तो निर्वयव है, निराकार है, उसके प्रतिबिंब की कल्पना करना सर्वथा ही असंभव है। गुरु भाई कितनी बढ़िया बात आप कह रहे हैं। तो जो कहते हैं कि जीव उसी का प्रतिबिंब है, इसका खंडन कर रहे हैं। जीव ब्रह्म का प्रतिबिंब नहीं है, जीव का अलग सत्ता है, वो अलग सत्ता है, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। तो प्रतिबिंबत्व अयोगो, प्रतिबिंब का योग बनता ही नहीं है। और उपाधि संबंध का भी अभाव है। वह उपाधि क्या, माया की उपाधि? ब्रह्म के सामने तो माया टिक नहीं सकती, तो उपाधि की बात ही हुआ नहीं बनती है। और प्रतिबिंब भेदा भावात, प्रतिबिंब आदि का, जैसे सूर्य आदि का प्रतिबिंब यहाँ होता है जल आदि में, परमात्मा का नहीं हो सकता। और दूसरी दृश्यत्वा भावाच, परमात्मा तो अदृश्य है और ये तो दृश्य है, तो इसलिए प्रतिबिंब का मामला नहीं बनता है। तो जीव ईश्वर का ही प्रतिबिंब है, ये बात नहीं है। उपाधि परिच्छिन्नाकाशस्थ ज्योति अंशस्यैव प्रतिबिंबो दृश्यते। जो उपाधि से परिच्छिन्न जो आकाश है, आकाशस्थ जो ज्योति है, उस ज्योति का जो अंश है वही प्रतिबिंब रूप में दिखाई देता है, उपाधि वाला। परमात्मा तो निरुपाधिक है। न तो आकाशस्य दृश्यत्वा भावादेव, आकाश तो दृश्य है नहीं, उसमें दृश्यत्व का अभाव है, तो इसलिए आकाश का तो प्रतिबिंब होगा नहीं। अब इसको आप देखिएगा, यहाँ विचार करिएगा कि आकाश हमको नीला दिखाई देता है, नीला गगन ऐसा कहते हैं। तो आकाश तो रूप रहित है, उसका तो कोई किसी प्रकार का रूप है नहीं। तो जो निर्वयव है, निराकार है, उस आकाश में नीलापन कहाँ से आ गया? नीलापन तो नहीं होना चाहिए। राम राम जी। तो ये जो नीलापन है आकाश में, वो वस्तुतः अब यहाँ विचार करने की बात है, वो जो हमको नीलिमा दिखाई देती है वो आकाश की नहीं है, लेकिन इन पांचों भूतों में पांचों भूतों का सम्मिश्रण है, जिसको पंचीकरण कहा जाता है। आकाश तत्व में भी 1/8 भाग पृथ्वी तत्व है, 1/8 भाग वायु तत्व है, 1/8 भाग अग्नि तत्व है, ये सब तत्व उसमें हैं। तो जो हमको नीलिमा की प्रतीति होती है दूर आकाश में, वो पार्थिवांश की प्रतीति होती है। वो भी जो है, लोग कहते हैं कि आकाश तो निर्वयव है, उसका कोई रूप है नहीं, लेकिन फिर भी उसमें नीलिमा की प्रतीति होती ही है। वैसे ही जीव ब्रह्म ही है, उसमें प्रतीति हो जाती है, मतलब अल्पत्वादि की, तो ये बात खंडित हो जाती है। तो वहाँ पर जो हमको दिख रहा है ना, वो पंचीकरण के कारण उसमें अन्य तत्व भी विद्यमान है, तब वो हमको दिख रहा है। वो जल, पृथ्वी, वायु, और क्या, और क्या, जल में भी आकाश है, पृथ्वी में भी आकाश है, पंचीकरण है। तो फिर उसमें नीलत्व जो दिख रहा है, हाँ, वो पार्थिवांश है, पार्थिवांश है, जलीयांश है। हाँ, और क्या, वो है और कुछ नहीं है, वो दिखाई देता है। मैं ये सोच रहा हूँ, पृथ्वी क्या नीला है? पृथ्वी का नीला है क्या? हाँ, पृथ्वी जो है ये होती है ना भाई, देखिए जल है, पृथ्वी है, तो हमको उस रूप में वहाँ दिखाई दे रहा है वो।
और वहाँ प्रकाश रहता है तो उस रूप में हमें आकाश दिखाई दे रहा है, लेकिन आकाश में नीलापन वस्तुतः तो है नहीं है, लेकिन वो पंचीकरण वाला है मामला, वो मिलकर के वो दिखता है हमें। आकाश तो वैसे रूप रहित है। हाँ। और देखिए हमको यहाँ ये भी आकाश है, यहाँ तो नीलापन नहीं दिख रहा है, लेकिन वो बहुत दूर तक हम देखते हैं तो आकाश बहुत सारे आकाश में थोड़ा सा नीलापन हमको दिख जाता है, वहाँ तक दृष्टि हमारी जाती है। वास्तव में आकाश नीला होता नहीं है। तो तुमने पंचीकरण भी समझ गया मैं, आकाश का सुना। तो जैसे बोल रहे कि पृथ्वी इसको कर देते हैं, इसको कहाँ है, चलिए कहाँ है, यहाँ तक। हाँ, ननु आकाशस्य दृश्यत्व भावादेव तथा वास्तव परिच्छेदादौ सती सामानाधिकरण ज्ञान मात्रेण न तत्यागश्च भवेत् तत्पदार्थ प्रभावस्तत्र कारणम इति चेद अस्माकमेव सम्मतम। तो यहाँ पर ये कहते हैं ज्योति अंशस्य प्रतिबिंबो दृश्यते न तो आकाशस्य, वो आकाश का प्रतिबिंब नहीं है, क्योंकि दृश्यत्व अभावादेव आकाश में तो दृश्यत्व का अभाव है, तथा वास्तव परिच्छेद आदि में सामानाधिकरण का ज्ञान मात्र होता है, उसका त्याग नहीं होता है। देखिए सामानाधिकरण का ज्ञान मात्र है। अब जैसे उदाहरण के लिए माने नीलम पुष्पम तिष्ठति, नीला पुष्प यहाँ पर है, तो यहाँ पर नील का और पुष्प का समान अधिकरण है, वो एक ही विभक्ति में है। जो नीला है वही पुष्प है, जो पुष्प है वो नीला है, लेकिन वो है वस्तुतः दोनों, वो है दोनों। नील एक अलग वस्तु है और पुष्प एक अलग वस्तु है, लेकिन वो दोनों एक ही अधिकरण में है, समान अधिकरण मान एक आश्रय में है। नीलत्व धर्म भी और कमलत्व धर्म भी, पुष्पत्व धर्म भी। तो इसलिए उसका त्याग नहीं होता, न तत्यागश भवेत् तत्पदार्थ प्रभावस्तत्र कारणम इति चेद। माने यहाँ पर तत्वमसि में तत्पदार्थ ही कारण है ना, ब्रह्म और जीव की पृथकता में। तब ये कहते हैं कि आप तो हमारे मार्ग पर आ गए। अच्छा, तत्व और तुम में तो भेद होता है। तत्पद जो है वो दूरस्थ वस्तु, अदृश्य वस्तु के लिए प्रयोग होता है, और त्वम पद निकट में विद्यमान के लिए प्रयोग होता है। तो ये तो दोनों ही बात, दोनों अलग हो गए, दूर वाला दूर है और नजदीक वाला नजदीक है। तत्वम यही इसका अर्थ है। अथवा दूसरा आप यूँ कर सकते हो, तस्य त्वमसि, तुम उसी के हो, उसी के अंश हो, तुम वो नहीं हो, तस्य त्वमसि ये। अथवा तत्वमसि, यह शरीर तो नष्ट होने वाला है, ये तत्व नहीं है, इसमें तत्व जो है वो जीवात्मा है, वही तत्व तुम हो। तत्वम असि, तुम वह तत्व हो। तत्व माने सार पदार्थ हो, ये तो निस्सार है, ये तो सड़ने गलने वाला है, यही इसका अर्थ है तत्वमसि का। बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं तत्वमसि के, इसका ये अर्थ कदापि नहीं होता तुम वही ब्रह्म हो। तो जो ब्रह्म है वो अपने को भूल गया, तो ऐसा ब्रह्म तो हमको नहीं चाहिए भाई। जो ब्रह्म अपने को ही भूला हुआ है वो काय का ब्रह्म होगा। कोई कहते हैं कि ये माया के कारण भूल गया है, तो वो इसका मतलब माया ब्रह्म से बलवती हो गई, ब्रह्म माया के अधीन हो गया, तो ऐसा ब्रह्म भी हमको नहीं चाहिए। हम उस ब्रह्म का भी क्या करेंगे। चलिए आगे कहते हैं, ये तो हो गया। तत्पदार्थ का प्रभाव यदि वहाँ पर कारण है तो चेद अस्माकम एव सम्मतम, आप हमारे मत पर आ गए। उपाधि आविद्यकत्वे तत्र, उपाधि जो है आविद्यक है, आविद्यक माने अविद्याकृत है, मायाकृत है। तत्र न तत्परिच्छिन्नत्वादे अघटमानत्वात्, वहाँ उपाधि जो है उस परमात्मा को सीमित नहीं बना सकती, उसे परिच्छिन्न नहीं कर सकती, ये है ना। क्यों? आविद्यकत्व में वो तो आविद्यक ही है, मिथ्या ही है। घटाकाशादिषु वास्तवोपाधि मय तद्दर्शनया न तेषाम अवास्तव स्वप्न दृष्टान्तोपजीविनाम सिद्धांत सिद्ध्यति। तो घटाकाश आदि में वास्तव उपाधि मय तद्दर्शनया, वास्तविक उपाधि और उसके दर्शन के द्वारा
न तेषाम अवास्तव स्वप्न दृष्टांतोपजीविनाम। जो स्वप्न का दृष्टांत देते हैं कि जैसे स्वप्न में देखी हुई वस्तु मिथ्या होती हैं, वो कल्पित होती हैं, वो वास्तविक नहीं होती हैं, और ये जागृत की वस्तु जो है दूसरी होती हैं, और ये जैसे स्वप्न की अवस्था मिथ्या है, वो झूठी है, वैसे जागृत भी मिथ्या है, ये भी झूठी है। तो ये जो दृष्टांत देते हैं उसके बारे में ये कह रहे हैं। तो वही कहते हैं ते अवास्तव स्वप्न दृष्टांत, जो दृष्टांत जो स्वप्न का दृश्य अवास्तविक है, वास्तविक नहीं होता, वो तो मिथ्या ज्ञान होता है। तो वो जो दृष्टांत देते हैं उस पर जो जीवन अपने अपने जीवन को चलाने वाले हैं उनका सिद्धांत न सिद्ध्यति, उनका सिद्धांत सिद्ध नहीं हो सकता। आगे कहते हैं घटमाना घटमानयो संगते कर्तुम अशक्यत्वात्, माने जो हो सकता है और जो नहीं हो सकता है ऐसी संगति नहीं की जा सकती। ततश्च तेषां सर्वम अविद्या विलास एव, इसलिए उनका वो अविद्या का विलास ही है, माने वो अविद्या में ही है द्वैतवादी, ये मतलब कह रहे हैं। स्वरूप म प्राप्तेन तेन, अपने स्वरूप को अप्राप्त हुए उनके द्वारा तत्तद व्यवस्थापयितुम अशक्यम, उनकी व्यवस्था करना असंभव है। ब्रह्म अविद्ययो पर्यवसाने सति। अभी 10 मिनट में बात करेंगे साहब आपसे, जा रहे हैं? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। ब्रह्मा विद्ययो पर्यवसाने सति यदेव ब्रह्मचिन्ह मात्रत्वेन अविद्या योगस्य अत्यंताभावास्पदत्वात् क्षुद्धम तदेव तद्योगाद अशुद्धया जीव, अशुद्धया जीव। तो जो कहते हैं जो ब्रह्म है, ब्रह्म और अविद्या, ब्रह्मा विद्ययो, ब्रह्म और अविद्या के पर्यवसान होने पर यदेव ब्रह्म चिन्ह मात्रत्वेन, जो ब्रह्म चिन्ह मात्र है, चेतन मात्र है, वही अविद्या योगस्य अत्यंताभावास्पदत्वात्, अविद्या के योग का अत्यंत अभाव वाला होने से शुद्धम तदेव, वही शुद्ध ब्रह्म, तद योगात, उस माया के योग से वही ब्रह्म, अशुद्ध्या जीव, अशुद्ध माया के योग से वही जीव, वही माने ब्रह्म जीव प्रतीत होता है। ये जो अद्वैतवादी कहते हैं तदेव अविद्या कल्पितोपाधौ, अविद्या से कल्पित जो उपाधि माने नाम रूप आदि की जो उपाधि है उसमें तस्याम ईश्वराख्यायाम विद्या इति तथा विद्यावत्वेपि मायित्वम इति असमंजसा च कल्पना स्याद इत्यादि अनुसंधेयम। तो तस्याम ईश्वराख्यायाम विद्या तथा विद्यावत्वेपि मायित्वम, देखिए उसी अविद्या से उपहित उसी ब्रह्म को ईश्वर कहते हैं, जो जगत की सृष्टि, अद्वैतवादियों की दृष्टि में, उनके मत में जगत की रचना ब्रह्म नहीं करता, किंतु अविद्या की उपाधि से अवच्छिन्न ईश्वर जो है जगत की सृष्टि करता है। आपको बता दें, अब यह मत तो हम कैसे माने कि जहाँ ब्रह्म का लक्षण ही किया गया है कि जन्माद्य से यतः, ब्रह्म को ही जन्म का हेतु, संसार के जन्म का हेतु बताया गया है, आदि जन्म और इसका जो है पालन पोषण और संहार का हेतु बताया है। विद्यावान होने पर भी वो मायित्वम, उसको मायिक मान लिया गया है, ये असमंजस है, माने असमीचीन है, ये कल्पना असमीचीन है, ऐसा अनुसंधेयम समझना चाहिए। किंच यद यत्र अभेदवाद एव तात्पर्यम, यदि जीव और परमात्मा के अभेद में ही श्रुतियों का तात्पर्य है तो, है ना, अभविष्यत होता तो तरी एकमेव ब्रह्म, एक ही ब्रह्म अज्ञान के द्वारा भिन्न हो गया, जीव रूप में हो गया, और ज्ञानेन तो तस्य भेदमय दुखम विलीयते, और ज्ञान के द्वारा जो भेद वाला जो दुख है, भेद के द्वारा होने वाला जो दुख है जीव को, वो नष्ट हो जाता है। इत्यपश्यत, ऐसा ही कहते, अवक्षत माने ऐसा ही कहते, कहाँ, वेद व्यास, या अपश्यत पुरुषम आगे आया है ना,
अपश्यत पुरुषम पूर्णम। हाँ, फिर तो वहाँ यही कहते कि वो जो ब्रह्म जो है माया के द्वारा ऐसा हो गया, दुखमय हो गया, जीव भाव को प्राप्त हुआ, यही वहाँ कहते। लेकिन मूल में तो ऐसा नहीं कहा है। वहाँ तो अपश्यत पुरुषम पूर्णम, पूर्वम अथवा पूर्णम ये कहा गया है। वहाँ तो ये नहीं कहा गया जो अद्वैतवादियों की कल्पना है। तथा भगवत लीलादि नाम वास्तवत्वाभावे सति सुख हृदय विरोधश्च। यदि भगवान की लीलाओं को यदि अवास्तविक मानेंगे तो सुख हृदय आदि का माने सुखदेव जी का जो हार्द माने हृदय का सिद्धांत है उसका विरोध भी होगा। तस्मात् परिच्छेद प्रतिबिंबत्वाद प्रतिपादक शास्त्राण्यपि, जो परिच्छेद जीव ही जो है परिच्छिन्न हो गया है माया के द्वारा, माने सीमित हो गया है माया के द्वारा, और दूसरा ये जीव जो है वो ईश्वर का प्रतिबिंब है। ये जो कल्पना है कथंचित सादृश्येन गौणीय वृत्तिया प्रवर्तेरन, ये तो गौणी वृत्ति है, इनका मुख्य अर्थ वास्तविक अर्थ वो नहीं है, ये तो गौण कथन है। अम्बवद ग्रहणान्न तथात्वम, ये अम्बवद ग्रहणात ये वेदांत दर्शन का सूत्र है। अम्बवद ग्रहणात यहाँ पर दिया हुआ है इन्होंने, जल के समान ग्रहण करने से। तो ये वृद्धि ह्रास भात्वम अंतर्भावाद वह सामंजस्या देवमिति पूर्वोत्तर पक्षम अयन्या पक्षमय न्यायाभ्याम ततएव अभेद शास्त्राणि उभयोश्चिद रूपत्वेन जीव समूहस्य दुर्घट घटनापटीयस्य स्वाभाविक तदचिन्त्य सत्या स्वभावतएव तद्रश्मि परमाणुगण स्थानीयत्वात् तद व्यतिरेके अव्यतिरेकेण च विरोधम परिहृत्येवग्रे मूरपि तदेतत् व्यास समाधि लब्ध सिद्धांत योजनाय योजनीयानि। बड़ा लंबा वाक्य दे दिया, कहाँ से है? तो जैसे कोई बड़ा पात्र होगा तो उसमें सूर्य आदि का प्रतिबिंब बड़ा दिखेगा, छोटा होगा तो छोटा दिखेगा, तो वृद्धि और ह्रास को वो प्राप्त हुआ दिखाई देता है। अम्बवद ग्रहण तथात्वम वृद्धि ह्रास भाक्त्वम अंतर्भावात उभय सामंजस्यात्, ये भी वेदांत का सूत्र है, दोनों का सामंजस्य होने से प्रकार पूर्वोत्तर पक्ष मय न्यायाभ्याम, माने पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष, पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष सिद्धांत पक्ष, इनके द्वारा ततएव अभेद शास्त्राणि उभयोश्चिद रूपत्वेन, जो अभेद प्रतिपादक शास्त्र हैं वो दोनों को ही चिद रूप से जीव समूहस्य दुर्घट घटना पटीयस्य स्वाभाविक तदचिन्त्य शक्त्या स्वभावतः एव, जो जीव समूह है उसको यह माया जो दुर्घट घटना पटीयस्य, जो घटना जिसका होना बड़ा असंभव है उसको भी उस तरह की घटना घटा दी जाती है प्रकृति के द्वारा। तो दुर्घट घटना को रचने में भी जो पटीयसी माने निपुण है, स्वाभाविक तदचिन्त्य शक्त्या, जो स्वाभाविक रूप से अचिंत्य शक्ति है वह स्वभाव से ही तद रश्मि परमाणुगण स्थानीयत्वात्, वह उसी परमात्मा की जैसे सूर्य से सूर्य की रश्मि माने किरण है ना, और परमाणु गण स्थानीयत्वात्, परमाणु गण के स्थान के स्थानीय माने स्थानापन्न होने से तद व्यतिरेके अव्यतिरेकेन च विरोधम परिहृत्य, जैसे सूर्य की किरणें सूर्य से भिन्न भी हैं, व्यतिरेक भी हैं, और अव्यतिरेक माने अभिन्न भी हैं, भिन्न भी हैं और अभिन्न भी हैं, अर्थात भेदा भेद सिद्धांत, वही निम्बार्काचार्य जी का सिद्धांत आ रहा है यहाँ पर, है ना। इस यहाँ पर जो विरोध है इन दोनों में, भाई जो भिन्न है वो भिन्न अभिन्न नहीं हो सकता और अभिन्न है तो भिन्न नहीं हो सकता, तो कहते हैं भाई सूर्य वो सूर्य है और ये सूर्य की किरण है, किरण तो यहाँ पर है और सूर्य यहाँ नहीं है, आप समझ रहे हैं ना। तो सूर्य के बिना सूर्य की किरण हो नहीं सकती, तो सूर्य की सत्ता पर सूर्य की किरण है, तो किरण जो है वो सूर्य से भिन्न भी है और अभिन्न भी है, आप समझिए। ऐसे ही
जीव ब्रह्म से भिन्ना भिन्न है, भिन्न भी है और अभिन्न है, ये इनका भाव है, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। या कुंडल वाला भी जो है, हाँ, इस विरोध का परिहार करके मुहूर्त माने पुनः तद्देतस व्यास समाधि लब्ध सिद्धांत योजनाय, भगवान वेद व्यास ने समाधि के द्वारा जिस सिद्धांत को प्राप्त किया उसकी योजना के लिए हमें यही कहना उचित है। तदेव मन इस प्रकार मायाश्रितत्व माया मोहितत्वाभ्याम, एक तो माया का आश्रय और एक माया से मोहित। जीव तो माया का आश्रय है और एक जीव परमात्मा तो माया का आश्रय है और जीव माया से मोहित है। तो इन दोनों का भेद है, तयोर भेद है, इन दोनों का भेद है जीव ईश्वर का। तद भजनस्य अविधेयत्वम, इसीलिए उस ब्रह्म का ही भजन करना चाहिए, ये आयातम माने सिद्ध होता है। अतः श्री भगवत एव सर्वहितोपदेष्टृत्वात्, भगवान ही सबके हितोपदेष्टा हैं। सर्व दुख हरत्वात्, सभी के दुख का हरण करने वाले हैं। रश्मि नाम सूर्यवत, जैसे किरणें सूर्य की होती हैं और सूर्य की किरणें संसार को प्रकाशित करती हैं, लेकिन वो सूर्य से भिन्न होते हुए भी अभिन्न ही हैं। सर्वेषां परम स्वरूपत्वात् सर्वाधिक गुणशालित्वात् परम प्रमेय योग्यत्वम इति प्रयोजनम च स्थापितम, अर्थात परम स्वरूप वाले होने से और सबसे अधिक गुणशाली होने से भगवान ही सबके जो है ध्येय ज्ञेय हैं, वही परम प्रयोग के योग्य, प्रमेय माने प्रमाणों के योग्य हैं, परम प्रमेय हैं, ऐसा यही प्रयोजन स्थापित होता है। विश्वनाथस्तु, बड़ा लंबा है, कहाँ तक है? यहाँ तक है। भगवद रूप गुण लीला माधुर्य वर्णनार्थम, भगवान के रूप गुण लीला माधुर्य का वर्णन करने के लिए भगवत दर्शन जो है वो अपेक्षणीय है ना, अपेक्षण ही है। इस प्रकार व्यास जी का जो माया दर्शन है वो किस लिए है? माने माया को भी देखा, मायाम च तदुपाश्रयाम, तो माया को व्यास जी ने देखा तो यया सम्मोहित, तो माया जो है वो सब जीवों को मोहित करने वाली है, ये अर्थ है। यदर्थम श्री भागवतम प्रारीप्सितम सजीवो माया रोगग्रस्त, यदर्थम माने जिस जीवों के कल्याण के लिए श्री भागवत शास्त्र को प्रारंभ किया गया है, जिसके लिए वह जीव माया के रोग से ग्रस्त है। कथम स्वयं स्वादयतु तन माधुर्यम, वो भगवान के रूप माधुर्य का कैसे आस्वादन करे। अतस्तस्य रोग दर्शनम बिना, जब तक रोग नहीं देखा जाएगा तो चिकित्सा नहीं हो सकती, चिकित्सा न भवति। तया क्या है? तयाच बिना, तयाम पर अनुस्वार नहीं होना चाहिए, तयाच बिना, और उसके बिना रोगी का तस्य कथम औषध पथ्योर व्यवस्था, उस रोगी के रोग को बिना जाने उसके औषध की और पथ्य की, पथ्य माने क्या खाना चाहिए ये पथ्य है और क्या नहीं खाना चाहिए वो अपथ्य है। तो रोग को जाने बिना उसकी औषध की और पथ्य की व्यवस्था नहीं हो सकती। ऐसे ही माया जीवावपी, माया और जीव ये दोनों भी द्रष्टुम अवश्यमेव अपेक्षणीयम, इनको भी अवश्य ही देखने की अपेक्षा है। अर्थात जिस माया के द्वारा यया सम्मोहित जीव मोहित हो रहा है, ये स्वरूप आवरण विक्षेपाभ्याम, ये स्वरूप का आवरण और विक्षेप माने माया की दो शक्ति अद्वैतवादियों के मत में है, एक आवरण शक्ति और एक विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति का कार्य किसी को ढक लेना, जैसे बादलों ने सूर्य को ढक लिया, ऐसे ही जीव के स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को माया ने ढक लिया, ये तो आवरण शक्ति का काम है। और विक्षेप शक्ति क्या है? विक्षेप शक्ति लिंगादि ब्रह्मांडांतम जगत सृजेत, विक्षेप शक्ति के द्वारा हमें संसार की प्रतीति होती है। जगत जो है, ये मैं हूँ, ये तुम है, ये वो है, ये विक्षेप शक्ति का कार्य है।
वो स्वरूप को ढक लेती है और फिर जो है हमें विक्षेप शक्ति के द्वारा इस संसार में घुमाती है। ये मतलब है। तो भ्रमित परोपि तस्या माया, यद्यपि जीव उस माया से परे है तो भी गुणत्रयातिरिक्तोपि, वो त्रिगुण से भी परे है। माया में त्रिगुण है, जीव में त्रिगुणात्मकता नहीं है, तो भी तत्कृत माने गुणकृत अनर्थ को तदभिमान से, उसे अपना मान करके वो तत्कृत मायाकृत अनर्थ को जीव प्राप्त होता है। ये 4 हो गए, 5 हो गए। ये छठा भी, ये छठवा भी है। हाँ। छठवा पढ़ लिए हैं अभी? नहीं, अभी नहीं पढ़े ना। नहीं, इसमें नहीं पढ़े। चलो फिर इसे कल करें। हाँ, ये तो ये इसमें जो है आंखें और वो परेशान हो जाता है, दिमाग लंबा हो। कितना समय हुआ? हो गया।